तीसरा दौर आ गया। अब उसके चलते अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने पड़े, तो वैसी परिस्थिति में इसको रोकना पड़ा था, स्थगित करना पड़ा था कि बाद में हम लोग करेंगे। और फिर कोरोना से में कमी आई और हर प्रकार की जो रुकावट लाई गई थी, उसमें पाबंदियां की गई थी, उनको समाप्त किया गया। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया और इस बार 6 के बाद 4 ये चल रहा है, 10वां कार्यक्रम आज है। अब इसके बाद 2 और बचा हुआ, उसको भी हम लोग करेंगे आगे। तो ये सब जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, तो अभी तो ये कोरोना का तीसरा दौर चल रहा है, कोविड-19 का। अब उसमें तो पूरे दुनिया में बहुत प्रभाव रहता है, पूरे देश में प्रभाव रहता है, अपने राज्य में भी प्रभाव रहता है, लेकिन अब काफ़ी कम हुआ है। लेकिन अभी भी जो कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग होते हैं वो पटना जिले में होते हैं। तो आज भी सबसे ज़्यादा प्रभावित पटना जिले में ही इस बार भी रहे, लेकिन अब संख्या बहुत घट गई है और पटना जिले में भी संख्या घट गई है। और इसके अलावे जो भी नालंदा जिले में भी है, वहां भी अब संख्या काफी घट गई है। तो कुल मिलाकर के अब ऐसी स्थिति में फिर जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जो कोरोना का मामला है अभी तक नालंदा में तो और नीचे चला गया, अब इन दिनों 6 है और पटना जिले में घटते घटते 138 मामले ही। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब कुछ दिन के बाद ये समाप्त होगा। सब लोग सचेत रहिए, सजग रहिए, ये तो एक अलग बात है। तो ये सब तो है और इसी के चलते अब फिर से हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू करा दिया है। तो अब इस कार्यक्रम के सिलसिले में जितनी बातें सब आ गई और आप सबको मालूम सतत जीविकोपार्जन योजना का जो हम लोगों ने शुरू कराया, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और इस समाज सुधार अभियान के सिलसिले में जो 3 बातें जो हम प्रमुख रूप से, एक तो नशा मुक्ति का, शराबबंदी का जो काम हम लोगों ने किया, और दूसरी बात और उसके लिए नियम कानून सब बनाया, और 2 चीज और, दहेज प्रथा से और जो बाल विवाह इससे मुक्ति, दोनों के लिए कानून बना हुआ। लेकिन फिर भी अनेक जगहों पर और आज भी कर रहे थे, तो इन तीनों से संबंधित लोगों ने और सतत जीविकोपार्जन योजना से संबंधित सब लोगों ने अपनी बात आज आप लोगों ने रखा, उसमें सब लोगों ने, बड़ी खुशी की बात है। तो अब तो इन सब चीजों के बारे में जो आपको कॉन्शसनेस की बात हमको दिखाई पड़ी है, ये अच्छी बात है। और आप जान रहे हैं कि जब हम लोगों ने शराबबंदी यहां पर लागू किया, तो शराबबंदी जब लागू किए तो आप सबको मालूम कि भाई हम तो शुरू से चाहते हैं, हम तो शराब के खिलाफ। और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे 1977 में, और उसके बाद उन्होंने भी यहां पर लागू किया था शराबबंदी, लेकिन 2 साल के अंदर उसको सब हटा दिया। अब बाद में शराबबंदी को भी खत्म कर दिया। तो हम लोगों को तो ये देख करके कभी कभी लगता था कि ये क्या स्थिति है, लेकिन हम लोग तो शुरू से चाहते थे। और आपको मालूम है कि साहब हम लोगों ने 2011 से ही ये पूरा का पूरा अभियान चलवाना शुरू किया और जो लोग भी इसमें शामिल होते थे उनको, और वो 26 नवंबर को हम लोगों ने शुरू किया था 2011 से। लेकिन शराबबंदी को पूरे तौर पर लागू कर हम लोग प्रचार कर रहे थे, शराब मत पीजिए, शराब बुरी चीज है, ये सब कर रहे थे और बहुत जगह पर बहुत अच्छा काम हो रहा था। लेकिन फिर भी शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। और क्या हालत हो गया था, जो शराब का कारोबार होता था और उसमें राज्य सरकार का जो टैक्स था
वो हम लोगों को 5,000 करोड़ रुपए का टैक्स हम लोगों को उपलब्ध होता था। अभी आप समझ लीजिए ये स्थिति हो गई। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी लगता था कि है ये बुरी चीज, शराब नुकसान करता, तो हम लोगों के मन में तो था। लेकिन चूंकि पहले एक बार हुआ और फिर वो पूरे तौर पर रहा नहीं, तो मन में एक भ्रम रहता था मेरे कि भाई हम लागू करेंगे और पूरे तौर पर लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसको लेकर के। लेकिन 2015 में जो फिर जीविका समूह से और संबंधित जो महिलाएं थी उनकी जो बैठक हो रही थी, 5 जुलाई 9 जुलाई यही पटना में ही बैठक हो रही थी और उसमें सब लोगों ने, हम लोगों ने महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया, जीविका समूह के लिए जो काम किया, सब बोल करके हम बैठ गए। और उसी बीच में जीविका समूह की जो दीदियां थी उसमें से लोगों ने कहना शुरू किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। तो बोल करके तो हम बैठ रहे थे, तो हमको सुनाई पड़ा कि बोल रही है शराबबंदी लागू कीजिए। तो उस समय जो मेरे साथ अन्य लोग बैठे हुए थे, मंत्रीगण भी थे, तो हमने पूछा क्या बोल रही है, तो लोगों ने भी कहा कि शराबबंदी की बात। तो फिर हम लौट करके आए और लौट करके आ करके हमने कहा, और उस दिन मुझको एक मन में भावना उसी दिन पैदा हुई। हम शराबबंदी के लिए अभियान चलाते थे लेकिन लागू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस दिन जो महिलाओं ने मांग की और उसके बाद वापिस आकर के हमने माइक पर, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का ही बात है, बगल का ही बात है, उसी में ये बात मीटिंग हुई थी और वहीं पर हमने कहा कि भाई अगर अगली बार आएंगे तो हम इसको लागू करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि 9 जुलाई और उसके 3 महीना के बाद चुनाव होना था राज्य का, फिर 15 में। तो हमने कहा अगर अगली बार आते हैं तो हम लागू करेंगे। एक लाइन हम यही बोल करके गए, लेकिन ये पूरे बिहार में पूरे तौर पर प्रचारित हुआ, घर घर में एक खबर चली गई और अगली बार फिर आ गए। तो जैसे ही आ गए वैसे ही हम लोगों ने फिर जो हम बात आपको कह रहे हैं 26 नवंबर को फिर मीटिंग की और उस मीटिंग में हम लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। और आप जान रहे हैं कि अभी जो मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, इनको उस समय भी ये जिम्मेवारी हम लोगों ने दी थी। और जिस दिन हम लोगों ने तय किया था 26 नवंबर को कि भाई इसके लिए लगातार अभियान चलाएंगे और 1 अप्रैल से इसको लागू करेंगे कानून बनवा करके, इसलिए इसके लिए पूरे तौर पर अभियान चलना चाहिए। और कितना बड़ा अभियान चला, कितना पूरे बिहार में चलता रहा, अभियान चलता रहा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा। और उसका क्या असर हुआ, फिर तो हम लोगों ने कानून बनाया और 1 अप्रैल 2016 से लागू किया। लेकिन जब हम फिर लागू कर रहे थे तो मन में एक बात आ रही थी कि भाई हम लोगों का जो अभियान चला है वो देहाती इलाके में ज्यादा चला है, शहरी इलाके में कम। तो वैसी स्थिति में जो बड़े शहर हैं, पटना जैसे बड़े शहर, अब यहां पर भी पूरे तौर पर पाबंदी लगा पाएंगे, इसके लिए हम लोग को अभी और कुछ काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने आपस में बातचीत की, तो वही जो 1 तारीख को 1 अप्रैल से 2016 में लागू किया कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में देसी और विदेशी शराब पर पाबंदी। लेकिन जो शहरी और प्रमुख शहर थे, कुछ बड़े शहरों में, उसी के बारे में हम लोगों ने तय किया कि वहां पर देसी शराब तो बंद होगा लेकिन विदेशी शराब की दुकान चलेगी। अब उसके बाद जब 1 तारीख से पटना और इसी तरह के चंद बड़े शहरों में जिन लोगों ने शराब की दुकान खोलने का ले लिया था, अनुमति ले ली थी, और उसके बाद वहां से जो शुरू किया दुकान खोलना, क्या एक खास परिस्थिति उत्पन्न हुई कि पटना और दूसरे तमाम वैसे बड़े शहरों में महिलाओं ने, लड़के लड़कियों ने और पुरुषों ने भी
इसका विरोध करना शुरू किया और किसी को दुकान नहीं खोलने दिया। मुझे इतनी खुशी हुई। और उस समय हमारा विधानमंडल सत्र चल रहा था। 1 तारीख की हम बात कह रहे हैं आपको, 1 अप्रैल 2016, और यही हाल हुआ 2 तारीख को भी, यही हाल हुआ 3 को भी, यही हाल हुआ 4 अप्रैल को भी, कहीं भी नहीं खोलने दिया। तो हम लोगों ने 4 तारीख को शाम में मीटिंग किया कि भाई कल कैबिनेट करेंगे और कभी से पूरे तौर पर शहरी क्षेत्र में भी विदेशी शराब को हम लोग बंद करेंगे, ये निर्णय लिया। और 5 अप्रैल से ही शहरी क्षेत्रों में भी बंद कर दिया हम लोगों ने। तो ये तो मांग लोगों की थी, जो हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई थी, आप लोगों की मांग थी, और उसके बाद जो पूरा का पूरा इतना चला, ये कितनी बड़ी बात हुई। और शराबबंदी को लागू करने में हम लोग कामयाब हुए। और इसके पक्ष में अब सोचिए, इतने लोग कि शहरी क्षेत्र में दुकान नहीं खोलने दिए, ये कितनी प्रसन्नता की बात हुई। और उसके बाद तो फिर उस समय भी हम लोगों ने 16 में भी जबरदस्त तौर पर लागू करने के बाद भी अभियान चलाया, जो भी आपने कहा कि हम उसके लिए 9 जगह मीटिंग किए थे। और आज जैसे बोल रही हैं दीदियां, उसी तरह से लोग अपनी अपनी कहानी कहते थे। सब जगह हम तो 9 ही जगह रखे थे, और एक जगह एक महिला ने अपनी बात कही कि मेरे पति शराब पीते थे और शराब पी करके घर आते थे और नौकरी भी करते थे, और शराब पीते थे, घर में लोगों के खाने पीने का ठीक से इंतजाम नहीं होता था, लड़के लड़कियों के पढ़ने का इंतजाम नहीं होता था, और शराब पी करके लौट करके आते थे घर, झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे। और जब से शराबबंदी लागू हुआ तो मेरे पति शाम में लौट करके आते हैं और बाजार से तरकारी खरीद करके लाते हैं और घर के काम में मदद करते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। ये बात तो हम अपने जीवन में नहीं भूल सकते। इतना बोलिए कि जिसके पति शराब पी करके घर को बर्बाद रखते थे, शराबबंदी लागू किया और शराबबंदी लागू हुआ और शराब पीना छोड़ दिया, तो आकर के घर में अब कितना अच्छा लगने लगे। ये जब एक दीदी ने कहा, हम इसको कभी भूल नहीं सकते हैं, ये वातावरण बना। लेकिन आप तो जानते हैं ना, चंद लोग तो गड़बड़ होता ही है। ये आदमी है ना, इंसान है, सब कभी ठीक नहीं हो सकता। जब जन्म लेता है तो ये माना जाता है कि 10% तो बहुत अच्छा उसका मन होता है, लेकिन उसी में अगर ठीक ढंग से अभियान चलता है, ठीक ढंग से बात चलती है, माहौल ठीक रहता है, तो 90% तक 90% तक तो लोग ठीक हो ही जाते हैं। लेकिन गड़बड़